एक राजा था और उसका काम था गरीब लोगों के आभूषण को गिरवी रखना। सोने की दुकान पे सोना गिरवी रखने जाते हैं ना। लेकिन ये बड़ा बेईमान था, धन से बड़ा प्रेम था। अब जब लोग अपने आभूषण छुटाने के लिए जाते थे तो आभूषण भी पैसा ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं करता था। इतना अन्यायी राजा था, बड़ा बेईमान था। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और वहां प्यारे से कहा बच्चों जो सब जानत है मोरी। भगवान ने समझ लिया मेरे होते हुए ये राजा अन्याय कर रहा है। तो मेरे भगवान श्याम सुंदर ने कहा अगर मैं भिखारी बन के जाऊं तो इस राजा का नियम है ये भिखारी को भिक्षा नहीं देता है। अगर भिखारी बन के गए तो द्वारपाली भगा देंगे, जाओ हमारे राजा से मुलाकात नहीं होगी। और यदि मैं राज कृष्ण बन करके जाऊंगा, अपने असली स्वरूप में जाऊंगा, तो वो वैसे माफी मांग लेगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरे गोविंद ने विचार किया और ब्राह्मण का वेश बना लिया। भगवान ने मुंडन करवाया, ब्राह्मण का वेश बनाया और मेरे गोविंद उस राजा के दरबार के लिए चल दिए। एक बात आपसे कहूं सज्जनों, जब जब होए धर्म की हानि और बाणे असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। अत्याचार इस धरा धाम पर बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाते हैं। मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार ले लेते हैं। भगवान ने देखा मेरे होते हुए बड़े अत्याचार है। मेरे गोविंद दरवाजे पर पहुंच गए, द्वारपाल खड़े हैं। भगवान बोले अरे द्वारपालो जाओ अपने राजा से बोलो कि हमें कुछ लेना है और कुछ देना है, दोनों बातें कर दी। अगर मांगने आते ना तो ये भगा देते, द्वारपाल चले जाओ। द्वारपाल बोले महाराज ठहरो, राजा से पूछ के आए। अंदर गए, राजा से कहा महाराज एक कोई पुराने कपड़े पहन करके बैठे हुआ खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि राजा से कुछ लेना है और कुछ देना है। अब देखो ये चोर लुटेरे काले काफिर दिमाग बहुत रखते हैं। राजा समझ गया हो ना हो कोई आज मुझे महान शक्ति छलने के लिए आ गई। राजा ने कहा जाओ द्वारपालों कह देना कि हमारे राजा आज बिजी हैं, व्यस्त हैं, कल मिलेंगे। द्वारपाल बाहर आए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में गड़े। भगवान से बोले जाओ हमारे राजा आज नहीं कल मिलेंगे, आज व्यस्त हैं। भगवान बोले कल मिलेंगे तो क्या हुआ, मैं कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा ना बैठूंगा ना खाऊंगा ना पीऊंगा, लेकिन राजा से मिलके जाऊंगा। करो, या राजा है जीव और भगवान है ब्रह्म, जीव से ब्रह्म कितना छल करता है। द्वारपाल बोले रुको फिर पूछ के आते हैं। फिर अंदर गए, बोले महाराज वो तो ये कह रहा है जब तक राजा नहीं मिलेंगे तब तक ना उठूंगा ना बैठूंगा ना खाऊंगा ना पीऊंगा, परंतु मिलके जाऊंगा। राजा समझ गया ऐसे तो जाने वाला नहीं है। सो राजा बोला जाओ उस ब्राह्मण से कहना कि राजा बीमार हैं, शायद बीमार। अब द्वारपाल आए, कहने लगे भैया यहाँ से बाहर चले जाओ, हमारे राजा बीमार हैं। भगवान बोले बीमार है तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूँ, इलाज कर दूंगा, मुझे मिलवा दो। भगवान ने कह दिया मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूँ, इलाज कर दूंगा, राजा से मिलवा दो। द्वारपाल अंदर गए, बोले महाराज वो अब भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, ये कह रहा है अगर राजा बीमार है तो मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूँ, इलाज कर दूंगा, मुझे मिलवा दो। राजा बोला ऐसे तो जाने वाला नहीं है। राजा बोला कह देना महाराज मर गए, अब तो जाएगा। लेकिन भगवान तो भगवान है। द्वारपाल बाहर आए, बोले हमारे महाराज तो मर गए। भगवान बोले मर गए तो कोई बात नहीं, कांटी पे कस के लाओ और 4 कंडा लाश में डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा। करो छल कितना करोगे। सो द्वारपाल फिर अंदर गए, बोले महाराज अब भी नहीं जा रहा है। क्या कह रहा है, बोले ये कह रहा है महाराज मर गए तो कोई बात नहीं, 4 कंडा लाश में डाल के जाऊंगा, कांटी पे कस के लाओ। राजा बोला अभी नहीं जाएगा, देखो अब भी छल कर रहा है। अब ये बताओ आदमी की शमशान से आगे कोई दूरी होती है? दिल्ली जाओ, बंबई, कलकत्ता, पूरी दुनिया में घूमो, लेकिन जाना एक दिन शमशान ही पड़ेगा। राजा बोला अच्छा ऐसा करो मुझे जिंदा ही कस लो, जिंदा कांटी पर कस लो, वो देख लेगा ये मरे हुए हैं, वो देख करके चला जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा शमशान से उठ के, पर मिलना नहीं है। भगवान बोले कितना भी प्रयास कर परंतु मिलके जाऊंगा। कांटी पर कस लिया, अब 4 के कंधों पर राजा जा रहा है
और भगवान पीछे पीछे लाठी टेकते हुए भगवान जा रहे, ब्राह्मण के वेश में भगवान जा रहे। जाफराबाद के शमशान में पहुंचे, अब मुड़ के देखा आ रहा है कि चला गया। द्वारपालों ने देखा ये तो पीछे आ रहा है, बोले चलो अगले गांव के शमशान में जाकर के जला देंगे, रख देंगे, शायद वापस लौट जाए शमशान को देख करके। भगवान नहीं लौटे और शमशान में जाकर के जिंदा राजा को रख लिया। और जैसे ही राजा को जिंदा रखा, भगवान बोले अरे द्वारपालो तुम दूर हट जाओ, हम राजा से कुछ बातें करेंगे। बोले राजा तो मरे हुए, बोले यहां से आगे कहीं ले जाओगे? अब मरे हुए तो कोई बात नहीं, हम जिंदा कर लेंगे, दूर हटो, में बातें करनी है। आहा सज्जनों, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने उस राजा के मुंह को खोला, राजा ने आंखें खोली, बोले महाराज मैं एक भिखारी हूं, मुझे 1 रुपया दक्षिणा दे दो। क्या कहा? बोले मुझे 1 रुपया दे दो। राजा बोला अरे मूर्ख भिखारी, तूने अगर भिक्षा ही मांगनी थी तो वहीं कह देता, तू मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज आप तो राजा हैं, 1 रुपया दे दो, परंतु दे जरूर दो। बोले मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बोले नहीं महाराज आप तो राजा हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र आपके धन है, 1 रुपया दे दो। बोले महाराज 1 रुपया नहीं है। भगवान बोले मूर्ख राजा, मुझे कहते द्वारकाधीश कृष्ण, जब तू झूठे को मरा है तो 1 रुपया साथ नहीं ले जा सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो देख मूर्ख क्या लेकर के जाएगा। बोल, तू झूठे को मरा है तो 1 रुपया साथ नहीं ले जा सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। समझ में आ गया, वास्तव में मैंने बड़ा पापाचरण किया है। लौट करके आया, सब गरीबों में धन को लुटा दिया, सब वापस कर दिया। सज्जनों